अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक फॉर क्लास 5 की एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमने करना है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। परसेंटेज नंबर ए, परसेंटेज इज स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। जी हाँ, देखिए किसी भी चीज़ की परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को सपोज़ के है 40% को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी फ्रैक्शन निकल आती है। और ये जो होता है इसको कहा जाता है, नीचे जो वैल्यू होती है डेट्स कॉल्ड द डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वैल्यू होती है डेट्स कॉल्ड द न्यूमरेटर। तो परसेंटेज जो होती है डिनोमिनेटर की होती है, किसकी, 100 के साथ। ठीक है। नंबर बी, 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज इक्वल टू कितने, जैसी बात है परसेंट जो है वो इसके साथ अगर हम लगा देते हैं ये साइन, कौन सी, ये वाली साइन, ये साइन जो है ये कहलाती है परसेंटेज के साइन। ठीक है। तो 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इक्वल टू 3.52%। ठीक है। 80% एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज। अब 80% की लोएस्ट फॉर्म क्या होगी ये हमने बताना है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि 80% का मतलब है कि आपने 80 को डिवाइड कर दिया 100 के साथ, तो अब 0 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, 8 और 10, तो ये 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो लोएस्ट, इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये 4 है 5 ये एक टेबल में नहीं आते। तो ये 4/5 जो है ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इसकी ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 4/5। 12% ऑफ ₹900 इज़ इक्वल टू कितने रुपीज़ के बराबर, यानी कि अगर आपको 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 900 पर, तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपने बताना है कि उस रुपीज़ की फॉर्म में बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस 900 12% है, 12% आप यहाँ पे लिखें। 12% का मतलब हो गया, ये परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है। 12% मल्टीप्लाई बाय 900, 12% मल्टीप्लाई बाय 900। इस परसेंट का मतलब है 100, यानी कि 12 के नीचे आ जाएगा 100 और इन मल्टीप्लाई और 900 अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक। अब ये 2 ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो इससे कैंसिल, दूसरा ज़ीरो इससे कैंसिल। अब हमारे पास जो यहाँ पे सिर्फ नीचे 1 रह गया है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, 12 9 सा क्या हो जाएगा 108, और नीचे 1 है, नीचे वाला 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात होती, तो 108 रुपीज़। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, अगर हमें 12% का डिस्काउंट मिल रहा है 900 पर, तो इसका मतलब है 108 यानी कि 108 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। अब 38% एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन एज, 38% को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर सी बात है 38% का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में आपका 100 आ जाएगा, डेट्स कॉल्ड। तो हम इसको एक्सप्रेस किस तरह करेंगे, 38% को डिवाइडेड बाय 100 के साथ। ठीक है। अब नीचे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये बताना है। कि 13.8% एज अ डेसिमल इज़ इक्वल टू 138.0, क्या ये परसेंट जो है वो इसके बराबर होगी। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। सपोज़ ये है 13.8%, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब मैंने आपको परसेंट का मतलब बताया है कि इस परसेंट का मतलब है आप नीचे जो है 100 लेकर आ जाए, 100 लेकर आ जाए। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 13.8% को हमने परसेंट का मतलब है कि 13.8 को हमने 100 से डिवाइड करना है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि जब भी डिवीज़न में ज़ीरोज़ वाली अगर वैल्यूज़ हैं, 10 है, 100 है, 1000 है, इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो हम जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं उसमें हमारा पॉइंट जो है अगर डिवीज़न में है तो पॉइंट राइट से, यानी कि राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से शिफ्ट होता है अगर डिवीज़न वाली वैल्यू है। आगे जब मल्टीप्लिकेशन वाली आएगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि उसका क्या होगा। कि अब ये देखिए डिवीज़न का मतलब है कि 100 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो आप कितने ज़ीरोज़, अब क्योंकि ये भी देखें डिवाइड की फॉर्म में है, डिवाइड का मतलब क्योंकि नीचे लिखा है डिवाइड की फॉर्म में है, तो कितने ज़ीरोज़ हैं 1 और 2, तो हमारा पॉइंट जो है वो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2, तो 1 और 2। हमारा आंसर जो होना चाहिए 0 पॉइंट, क्योंकि इस वैल्यू क्या, पॉइंट कहाँ चला गया, पॉइंट देखें यहाँ पे गया, यहाँ पर, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से मुझे 0 लगाना पड़ा है। तो 0.138 ये हमारा आंसर बनेगा।
देखिए इन्होंने लिखा है कि ये जो है अगर डेसिमल में इसको एक्सप्रेस करेंगे वो इसके बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नंबर बी, 10% ऑफ ₹900 इज़ 900। तो 10% अगर 9,000 का अगर 10% निकाल दें क्या वो 900 बनता है? पहले मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 10% का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 9,000। 10% का मतलब होता है कि 10 से डिवाइड कर दिया 100 को एंड मल्टीप्लाई बाय 9,000। ठीक है, अब एक ज़ीरो इससे कैंसिल, दूसरा ज़ीरो इससे कैंसिल, बाकी क्या बचे? नीचे 1 बच गया। पहले ऊपर वाले नंबर को ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ है 10 और ये 90 से। 10 जब 90 से मल्टीप्लाई करेगा तो देख लीजिए, जब 10 90 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 0 0 और 10 9 90, तो 900 बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर आगे 900, नीचे 1 है, नीचे वाला 1 लिखे या ना लिखे तो रुपीज़ कितने का हमें फ़ायदा होगा? 900। 9% का मतलब है 900, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नंबर सी, इफ़ सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स, द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इन 8% क्या होंगे? कि अगर सलीम ने 8% के 10 में से 8 आउट ऑफ 10 में से 8 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, तो कितना परसेंट उसने मार्क्स लिए हैं ये हमने बताया। क्या उन्होंने 8% मार्क्स लिए हैं? तो इसको सॉल्व करके पहले देखते हैं कि अगर सलीम ने मैथ्स में मार्क्स लिए हैं 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, तो इसने कितना परसेंट मार्क्स लिए हैं? परसेंट का मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस परसेंट का मतलब क्या होगा कि 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100। सही, तो पहले आप इसे कैंसिल कर लें। अगर कैंसिलेशन हो रही है तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 4/4 ऊपर है और नीचे है 5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा अब इसको पहले आप इसको सॉल्व कर लें इस तरीके से। 4 और आउट जो है वो 5 है। अब ये 5 बड़ा है, अंदर 4 जो है वो छोटा है, तो आप पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा लें। तो 4 8 ज़ा 40 और नीचे देखें कुछ नहीं बच रहा, तो ये क्या है 0.8। 0.8 का मतलब है कि अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं तो हम 0 लगा सकते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मैंने पहले आपको बताया था कि डिवाइड में हम क्या करते हैं, पॉइंट जो है वो राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा अगर डिवीज़न में है हमारा नंबर। ठीक है, अगर अब मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा नंबर, आप ये याद रखिएगा कि पॉइंट जो है वो अगर ज़ीरोज़ वाली वैल्यूज़ हैं, इनके 10 100 1000 है, तो हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 और 2, तो ये 1 और 2, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर नहीं है तो हम 8 के बाद 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप लगा दें %। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80%, लेकिन इन्होंने लिखा है 8%, सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ फॉल्स। ठीक, नंबर डी, दानिया सॉल्व्स 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज, शी सॉल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज। तो हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर दानिया ने 10 क्वेश्चन जो हैं वो 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 20 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, तो कितने परसेंट जो हैं उसने सॉल्व किए होंगे? तो हमने इसका परसेंट कैलकुलेट करना है। 0 0 से कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1/2। परसेंट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 1 को आप पहले डिवाइड कर लें 2 से। अब ये अंदर वाली वैल्यू अगर छोटी हो तो हम या तो ये बाहर वाली वैल्यू के इक्वल हो या इससे बड़ी होनी चाहिए, तो फिर ये डिवाइड हो सकता है। अगर अब ये 1 है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 0. अच्छा उसके बाद 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो नीचे आप देखें माइनस करेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी ये भी देखें मल्टीप्लाई में है, तो हमारा पॉइंट जो है, क्योंकि ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ हैं, तो हमारा पॉइंट जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा है 1 और 2, तो ये हो जाएगा 500 राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो 5% के उसमें अकॉर्डिंग में अगर करना है तो ये हो जाएगा 0.5
5%। सही, 500 नहीं 50। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 5 के बाद 1 0 लगाना था हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो उन्होंने लिखा है कि 5% ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व किए, तो ये गलत दिखा है क्योंकि उसने 50% जो है वो सॉल्व किए, ठीक। अब ये 45 टिकट्स वर सॉल्व आउट ऑफ 100 टिकट्स फॉर अ स्टेज शो, द परसेंटेज ऑफ सॉल्व टिकट्स इज़ 45%। देखिए, अगर उनके पास 100 टिकट्स हैं, उसमें से 45 जो हैं वो सेल्ड हो चुके हैं, तो कितने परसेंट उसने टिकट्स जो हैं वो सेल्ड किए हैं। वैसे तो देखें परसेंटेज 100 में से ही निकलती है। अगर 100 में से उन्हें 45 टिकट्स उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि 45% वैसे तो ट्रू है ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि किस तरह ये ट्रू है। कि आप 45 को अगर आप 100 से जो है डिवाइड कर देते हैं, सही, तो डिवाइड करके आप देख लें, बेशक ये है 45 और परसेंट करना है इसका, तो 100 बाहर है। अब ये 45 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे भी 0 हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो 100 4 ज़ा 400, क्योंकि 100 500 ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 में से 0 माइनस किया 5 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर पॉइंट में से हम 0 ले लेंगे, तो 100 5 ज़ा 500, तो ये हो जाएगा 0.45। परसेंट अगर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 45 पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो 45% जो है परसेंट हमारी टिकट जो है वो सॉल्व हो, तो ये दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।